तो आपको भी कोई ऐसी लड़की पसंद आ गई है, वो आपके दिल में घर कर गई है जो आपने एक्सपेक्ट तक नहीं कर रखा होगा, मगर एक प्रॉब्लम है कि वो आपके पड़ोस में रहती है, वो आपके मोहल्ले में रहती है, इतना ही नहीं वो आपके बगल में रहती है। पर आप यही सोच रहे हो कि सर अब मैं उसे कैसे इम्प्रेस करूं, मैं उसे कैसे पटाऊं। इतना ही नहीं सर, पड़ोस वाली को पटाने के कितने फायदे होते हैं, कितने नुकसान होते हैं, ये सारी आज इस किताब को हम इस टॉपिक पर खोल डालेंगे सही तरीके से। बिल्कुल सही सुना आपने फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो बीच का पॉइंट होगा, जो मतलब बीच का पॉइंट और सबसे आखिरी का पॉइंट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज यार उसको कहीं से भी मिस मत करिएगा। और भाई मेरे इस वीडियो को मेरा बनाने का इंटेंशन ये है कि आप कैसे किसी पड़ोस वाली को इम्प्रेस कर सकते हो, इतना नहीं उसे अपनी आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो भाई, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों ने इंस्टाग्राम से की थी। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज भाई फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या तो आप सर्च भी कर सकते हो कैलाश राय 104। फ्रेंड आपका ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ, छोटी सी बात कहूंगा कि प्लीज यार इस वीडियो पे एक लाइक मेरी तरफ से जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो देखने में एंड तक अच्छी लगे तो फ्रेंड नंबर 1 पॉइंट। तो चलो फ्रेंड सबसे पहले जान लेते हैं कि पड़ोस वाली को पटाने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पॉइंट, आपको फ्रेंड बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे दिखते हो। जी हाँ, आप ये सुन के हैरान हो रहे होंगे, मगर भाई मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपका लुक कैसी है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से बोलते हो भाई, उस तरीके से वो इम्प्रेस हो सकते हैं आपसे। दूसरा, अगर आप उससे काफी टाइम तक मिल नहीं पा रहे, और लोगों के रिलेशन में होता है ना कि मिल नहीं पाते हैं तो कॉल करते हैं, काफी लंबे लंबे टाइम तक वेट करते एक दूसरे को देखने का, ऐसा सिचुएशन कोई यहाँ पर पैदा होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं फ्रेंड, अगर आप दोनों को ज्यादा ही देखने का मन करता है तो आप किसी भी बहाने टेरेस पे, छत पे, इतना ही नहीं अपनी किसी गली में, मोहल्ले में मिल सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं उसके बेनिफिट। अब फ्रेंड देखो, साइड इफेक्ट भी बता दूं आपको कि पड़ोस में लड़की पटाने से थोड़ा रिस्की होता है कि अगल बगल को पता ना चल जाए, कहीं ये बात फैल ना जाए, तो इस बात का फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा। दूसरी, अगर आप उसे लाइन मारते हो, इतने नहीं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगल बगल में शोर ना हो और अपने दोस्तों यारों के बीच में ज्यादा आप ये बात ना फैलाए, वरना फ्रेंड इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बेनिफिट बताया एंड इतना ही नहीं कुछ साइड इफेक्ट भी बताए, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड अब बढ़ते हैं कि भाई उसे इम्प्रेस कैसे करें, उसे पटाया कैसे जाए। तो नंबर 1 पॉइंट, जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले तो फ्रेंड आप सबसे पहले ये टाइम पता करिए कि किस टाइम में सबसे ज्यादा खाली पाई जाती है, किस टाइम में अपनी छत पर आती है, किस टाइम पर अपने टेरेस पे आती है और किस टाइम में ये इस गली से गुजरती है, ठीक है। आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम ये बाहर निकलती है, इस टाइम ये छत पे आती है, इस टाइम पे अपने टेरेस पे आती है, तो फ्रेंड इसका फायदा उठा सकते हो कि आप भी उसी टाइम पर बाहर आओगे। जी हाँ, एक दिन आओगे कॉमन लगेगा, 2 दिन आओगे कॉमन लगेगा, बट तीसरे दिन उसे कॉमन नहीं लगेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि लड़का मेरे लिए ही आ रहा है, ये लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है। और ये आप शो कैसे करोगे, उसको देखकर स्माइल करके, ठीक है फ्रेंड। आपको ये काम करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ा सा रिस्की है, बट फ्रेंड अगर आप सही तरीके से करोगे तो 100% है फ्रेंड किसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। आपको फ्रेंड इस तरीके से करना है, मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर उसके साथ कोई फ्रेंड है, इतने नहीं कोई यार दोस्त है, तो उसे जितना हो सके उतना कम देखिए कि उसके यार दोस्त को पता ना चल जाए। और अगर वो लड़की देखेगी तो लड़की को लगेगा भाई लड़का कितना ज्यादा स्मार्ट है यार, मतलब मेरी फ्रेंड क्या है तो ये तो मुझे ऐसे कर रहा है जैसे मुझे जानते ही तक ना हो, तो मतलब लड़का खेला हुआ खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है ये वो, मतलब यहाँ पर आपके बढ़ चढ़ के तारीफ ही होगी, ठीक है। आपने ये काम कर लिया तो लड़की समझ जाएगी कि आप उसे लाइक करते हो, इतना तो है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये बात आपने उसे क्लियरली सही तरीके से समझा दी। दूसरा, आपको क्या काम करना है फ्रेंड, थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए। देखिए यार, बिना हिम्मत के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप मेरी सिर्फ वीडियो देख के सोचोगे अगर कोई लड़की पड़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है भाई, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको किसी ना किसी बहाने उससे कोई हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगी, तो भाई मेरे कोई बुक्स, कोई नोटबुक्स, इतने नहीं कोई पेन, कुछ भी ऐसा चीज जिसको आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज की हेल्प कर सकती है, आपको वो चीज की हेल्प लेनी है उससे। जी हाँ, लेनी पड़ेगी। अब अगर आप उससे हेल्प लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्प लेने के बाद आप उसको नॉर्मली थैंक यू नहीं कहोगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली थैंक यू कहोगे तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपको ये कहना है, आपको पता है आप जितनी ही खूबसूरत बाहर से हो ना, उतनी ही खूबसूरत आपका दिल भी है। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो फ्लर्ट बता रहे, तो भाई फ्लर्ट नहीं है, एक रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ आपको, थैंक्स बोलने का तरीका, कि जितना प्यार
प्यारा आपका दिल है, शायद ही इतना प्यारा किसी का भी दिल होगा। मैंने बहुत से लोगों से बुक्स नोटबुक्स मांगी बट कोई नहीं दिया, बट आपसे मांगा तो आपने दे दिया। ये फ्रेंड एग्जाम्पल था, आप अपनी तरफ से कुछ भी चीज मांग सकते हो हेल्प के तौर पर, ठीक है। पर हाँ, इतनी बड़ी चीज मत मांग लेना कि वो भी सोचने लग जाए कि यार क्या मांग लिया इस बंदे ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लड़की आपसे थोड़ी सी इंप्रेस होगी। क्यों? क्योंकि आपने लड़की की थोड़ी सी तारीफ की। जी हाँ, तारीफ हर किसी लड़की को पसंद आता है। तारीफों के लिए तो लड़की इतना बनती है, संवरती है, मतलब जो भी करती है सिर्फ तारीफ के लिए। और अगर तारीफ अच्छी हो तो वो तारीफ उसके घर कर जाती है, और घर करने के बाद सीधा उसके दिल में करती है। अब फ्रेंड यहाँ पे हम कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं कि अगर सर उसने हमें रिजेक्ट कर दिया तो, अगर सर उसने हमें मना कर दिया तो देखो भाई मेरे, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप पड़ोस वाले को सेट करना चाहते हो तो आपका मोहल्ले में रिस्पेक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो किसी वजह से आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, बट आप उसे फिर से जमाइए, धीरे धीरे दिखाइए उसे कि तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है। लड़की के ऑटोमेटिकली आप आंखों में चुभने लगोगे, ठीक है। इस तरीके से वो आपको नोटिस भी करेगी। दूसरा, आप जब भी उसके सामने जाते हो तो हमेशा थोड़ा बेस्ट लुक में रहा करो, ठीक है। अगर आप छत पे से उसको देख रहे हो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने निक्कर ही तो पहन रखा है, कौन सा इतने दूर से देख लेगी, नहीं भाई, आपको तो भी थोड़े अच्छा सा दिखना ही पड़ेगा कि लड़की दूर से भी देखे तो क्यूट लगो और पास से देखे तो म्यूट लगो। पता नहीं क्या था, जो भी था, मतलब कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो ऐसा दिखो भाई। और अगर जहां तक आप ये सोचते हो कि सर अगर हम ड्यूराइजर यूज करते नहीं है तो सर क्या हो, तो भाई इसके चलते भी रिजेक्शन मिल जाता है। अब मैं मानता हूँ इतने दूर से कोई लड़की स्मेल तो नहीं कर लेगी आपको कि भाई यार आप महक रहे हो कि नहीं महक रहे, पर बाई चांस, चलो मतलब एक तरह से इमेजिन करिए, बाई चांस अगर उसने आपको देख के हंसी और उसी टाइम वो नीचे उतर के आप किसी गली में और आप भी उसी गली में जाने लग गए और उसके बाद अगर आप फ्रेश स्मेल नहीं कर रहे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब अगर आप ये सोचते हो कि सर अभी तो आपने कहा था कि लुक मैटर नहीं करता, तो भाई मेरे लुक नहीं, थोड़ी सी पर्सनैलिटी तो बेटर रखो कि रिजेक्शन का कहीं मौका ही ना उठे, ठीक है। फ्रेंड बहुत ही छोटा और सिंपल सा फंडा है, इसको आप सही तरीके से फॉलो करिएगा, देखिएगा फ्रेंड वो आपसे खुद पड़ जाएगी। जी हाँ, आपको करना कुछ नहीं है फ्रेंड, आपने देखो यहाँ पे ये सब करके देख लिया है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, वो इंप्रेस नहीं हो रही है, वो आपसे सेट नहीं हो रही है, तो आपको नॉर्मली फ्रेंड ऐसा कुछ करना है, मतलब उसको दिखा के या कुछ बता के करना है कि चलो यार जिसको इतना इंप्रेस करने के पीछे पागल है वो तो इंप्रेस हो नहीं रही है, अब छोड़ो इन सब चीज़ों को। अगर वो मुझे लाइक नहीं करती, मुझे नहीं पसंद करती तो ठीक है, उसको कुछ भी कर ये बात उसके कानों तक डाल देनी है। अगर आप रास्ते आ रहे हो तो इसके बहाने से, अगर वो छत पे आ रही तो कुछ ऐसे बहानों से, मतलब उसको इनडायरेक्टली समझाना है कि मेरे को थोड़ा बुरा लगा अगर आप मुझे भाव नहीं दे रहे, और आपको 2 से 4 दिन वहां से गायब हो जाना है। जी हाँ, गायब हो जाना है। अब लड़की आपके लिए बेचैन हो जाएगी। अब आप सोचते हो कि सर मेरे लिए लड़की क्यों बेचैन होगी, देखो फ्रेंड मैंने आपको नंबर 1 में समझा दिया था कि लड़की को आप अगर टाइम टेबल के हिसाब से नोटिस करोगे, टाइम दोगे, इतना ही नहीं उसको लाइन मारोगे, और तो और अगर आपने उसकी तारीफ भी कर डाली तो एक अच्छे बंदे बन गए हो यार आप। आपके लिए उसके दिल में इमोशन जाग गई है, क्योंकि जब हम किसी लड़की की तारीफ करते हैं ना तो लड़की की थोड़ी सी इमोशन बढ़ जाते हैं, थोड़े से भाव बढ़ जाते हैं। वो सोचती है ऐसा कि चलो कोई ऐसा लड़का मिला जो मुझे भी कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये चीज पैदा होती है, तो इसलिए वो आपको याद करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि यार मैंने उस बंदे के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर वो नहीं भी हो गया तो फ्रेंड देखना तीसरे दिन जब उसके आप सामने जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछना चाहेगी कि ऐसा क्या हो गया था जो आप इतने दिनों से दिखे नहीं, मिले नहीं, हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम है या मैंने कुछ कह दिया। फ्रेंड ऐसा जरूर होगा भाई, अगर आप नहीं मान रहे तो आप करके दिखना सही तरीके से, ऐसा जरूर होगा। और वो आपसे पूछना चाहेगी कि कहाँ थे इतना, तो आपको नॉर्मली कहना है कि अच्छा जी हमारी क्या आपको याद आ रही थी क्या, हमसे आपको बात ही करना था। अगर वो कहती है कि हाँ बस ऐसी कैजुअली पूछ रही हूँ, मतलब चलो अच्छा है कोई हमें भी याद करता, वरना हम तो सोचते थे कि हम ही किसी को याद करते हैं फ्रेंड। अब अगर ऐसा कहोगे ना तो लड़की को जरूर उससे समझ में आएगा कि आप भी उसे लाइक करते हो। हालांकि आप समझा रहे थे बट अब यहाँ पर वो 100% श्योर हो जाएगी। अब अगर आप ये कहते हो उसे कि अगर आपको इतनी याद आ रही थी तो मिलने आ जाते हैं मुझसे, अगर वो कहती है कि हाँ जैसे तो मेरे पास आपका एड्रेस पड़ा हुआ है, अरे एड्रेस ये तो रहा बगल में तो रहता हूँ, हाँ जैसे कि बगल में आती है और तुम मुझे मिल जाते तो कॉल कर लेते, हाँ जैसे कि तुम्हारा नंबर मेरे पास है तो नंबर चाहिए तो ले लो ना यार मेरा, कर लो ना मुझसे बात। अब फ्रेंड देखो ये सब बातें ना आपको हंसकर मुस्कुरा कर कहनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीरियसली बोलना या नर्वस होकर बोलना, नहीं, हंसकर मुस्कुरा के बोलोगे तो लड़की को लगेगा कि हाँ लड़का थोड़ा बहुत मजाक भी करना जानता है। अब देखो भैया, लड़की अगर आपको नंबर नहीं देती, लड़की आपसे बात नहीं करती, पड़ोस वाले आपसे सेट नहीं होती, तो आप इस वीडियो पे अनलाइक ठोक के जा सकते हो। ये कॉन्फिडेंटली भाई आपका इसलिए बोल रहा है क्योंकि भाई ये आजमाया हुआ टिप है और ये रियल टिप होता है फ्रेंड। अगर आप जानना भी चाहो उसके बारे में तो ज्यादातर आपको ऐसी ही नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि रियल जो टिप होती है वो ऐसी ही होती है। तो भाई ऐसा मत कहिएगा कि सर किसी और का बताया हुआ बात आपने बता दिया, नहीं भाई, जो रियल टिप है वही आपको बताया है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, अगर समझ गए हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कर दो यार, प्लीज भाई लाइक कर दो यार। और हाँ, अगर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग आपको और भी वीडियो देखनी है ना तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। भाई पड़ोस के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने, उस पर आप उसे भी वॉच कर सकते हो, ठीक है। और हाँ
एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो पर लाइक क्यों नहीं करते आप? चलो जल्दी से लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करो, दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर जरूर करिएगा यार। और इतने कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी सवाल हो तो मैं इंस्टाग्राम पर